राजस्थान में प्रचंड गर्मी में एक तरफ जनता बेहाल है तो दूसरी तरफ बिजली कर्मचारी भी। हालांकि जनता बिजली कटौती से परेशान है, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी लगातार अपनी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इस बार जयपुर के मुख्यालय पर, विद्युत भवन मुख्यालय पर यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कर्मचारी संघ है यूनियन के, उनके पदाधिकारियों ने यहाँ पर घेराव किया है। और ये विद्युत भवन के अंदर का नजारा है, जहाँ पर हाथों में भारतीय मजदूर संघ के झंडा लेकर उनके बैनर तले यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। जीपीएस कटौती शुरू करने की उनकी भी मांग है और लगातार इनका आंदोलन पहले भी चला था, लेकिन फिर भी सरकार ने नहीं सुना। अब जब नई सरकार भाजपा की आ गई, ऐसे में उम्मीद है बदलाव सरकार से है। ये देखिए, ये अंदर का नजारा है जहाँ पर महिलाएं भी है और पुरुष भी है। हर कोई यहाँ पर जीपीएस कटौती शुरू करने की मांग है वो कर रहे हैं। ओपीएस लागू करने की इनकी काफी समय से मांग चली आ रही है, लेकिन फिर भी सरकार इनकी नहीं सुन रही। पदाधिकारियों से ही बातचीत करते हैं, क्या कहना है इनका। कब तक सुनेगी सरकार? सरकार भी बदल गई अब तो। सरकार बदलने के बाद में ऐसी आशा लगी विद्युत विभाग के लोगों को कि जैसे भाई पुरानी पेंशन अब लागू हो जाएगी, क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों ने बहुत मेहनत की थी इसके लिए अलग से। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि शायद मंशा देने की नहीं है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले ये अभी एक सांकेतिक धरना है। अगर ये मांग हमारी ओपीएस वाली पूरी नहीं होती तो लगातार धरना दिया जाएगा। आगे जो भी कानून के दायरे में रहते हुए जो भी स्टेप उठाया जाएगा वो किया जाएगा। पेंशन हमारा अधिकार है और वो हम लेकर रहेंगे। पहले भी धरना प्रदर्शन हुए हैं यहाँ पर, लेकिन तब कांग्रेस की सरकार थी। भजनलाल सरकार से वार्ता भी हुई, बात नहीं बन रही, क्यों? सरकार की मुझे लगता है मंशा नहीं है देने की, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से एनपीएस लागू करने की एक नई योजना लागू करने का सरकार की एक मंशा बन रही है। केंद्र सरकार के द्वारा जो एनपीएस की योजना लागू की गई पूर्व में, और उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ओपीएस लागू की। लेकिन विद्युत विभाग में, अन्य विभाग में तो उन्होंने जगह लागू कर दी, लेकिन विद्युत विभाग में अभी तक नहीं। हमने पूर्व में भी वार्ता की, लगातार उनको स्पष्ट पत्र के माध्यम से जो हमारा जो पेंशन का लाभ है वो दिया जाए कर्मचारियों को, लेकिन अभी तक सरकार के किसी प्रकार से ये कार्रवाई नहीं की। और प्रशासन को हम लगातार वार्ता करके कह रहे हैं, नहीं तो हम आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। विजय सिंह वाघेला, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान विद्युत संघ महासंघ। बाकी जो विभाग है, सरकारी विभाग, उनमें ओपीएस लागू हो गया, फिर विद्युत विभाग को क्यों अलग किया गया है? उन विभागों में एनपीएस लागू है, हमारे विद्युत विभाग में एनपीएस लागू नहीं, सीपीएफ लागू है। और हमारा वेतन देने का और पेंशन अलग ही ट्रस्ट है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो ट्रस्ट है वही पेंशन देता है और वेतन वगैरह देता है। तो यहाँ पे अलग नियम लागू होते हैं, राज्य सरकार में अलग नियम लागू होते हैं। लेकिन सरकार से वार्ता के बीच कोई तो सुझाव, बीच का रास्ता निकल रहा होगा। नहीं, बीच का रास्ता निकला पहले 1987 में भी निकला है और 2004 में भी निकला है। उस समय भी हमें छूट दी गई थी ऑप्शन लेने के लिए। क्या रहेगा आगे की रूपरेखा, क्या रहेगी यदि बिल्कुल आज यदि विद्युत प्रशासन हमारी मांगों पर विचार करते हुए आज आदेश पारित होता है या हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त करता है, तो निश्चित रूप से हम आश्वस्त होकर यहाँ से निकलेंगे। लेकिन तो फिर भी यदि इसमें लेट की जाती है तो राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पे हम बड़ा आंदोलन लेंगे। आज केवल हमारी जो कार्य समितियां थी उनके पदाधिकारी आंदोलन देते हैं और निश्चित रूप से हम बड़ा आंदोलन इसमें लेंगे। यदि कोई प्रशासन कब तक ये भीख मांगते रहोगे? ये भीख हम नहीं मांगेंगे, सरकार को इसका सबक सिखा देंगे। क्योंकि हमने जो कर्मचारियों ने दिन रात करके और सरकार के जो उन्होंने हमारे को जो आश्वासन दिया था कि हम आपको ओपीएस देंगे, और उन्होंने हमारे साथ जो कुठाराघात किया है, इसका सरकार को बहुत जल्दी सबक मिलने वाला है। हम विद्युत के कर्मचारी फील्ड में जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि इन सरकार को हमारी बददुआ लगे और जो है ये सब जगह निराप हो जाए। इसलिए हम सरकार को भी और प्रशासन को भी चेताना चाहते हैं कि हमारी आवाज को सुन ले और इसमें उचित निर्णय लेते हुए हमारे को जो विद्युत कर्मचारियों को जो है पेंशन स्कीम जो लागू करे और हमारी सीपीएफ कटौती बंद करे और जीपीएफ कटौती चालू करे। ये हमारी सरकार से मांग है, अन्यथा सरकार को इसका बहुत ही गलत और बहुत भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके लिए सरकार तैयार रहे, क्योंकि अब कर्मचारी जाग चुका है। अब ये वो कर्मचारी नहीं है जो सोया रहेगा।
देखिए चेतावनी दे रहे हैं और यही वजह है कि आज विद्युत भवन के अंदर तक, जब पहले बाहर प्रदर्शन हो रहा था उसके बाद अंदर इन्होंने ये कूच कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बाकी कर्मचारी है, यहाँ पर विद्युत भवन के जो अधीक्षक है, उनमें भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर है कि कब वार्ता होगी, क्योंकि काफी समय बीत चुका है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, लेकिन फिर भी बड़े अधिकारियों के बीच अभी भी जो आंदोलन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी हैं, इनके बीच अभी भी वार्ता शुरू नहीं हुई है। ऐसे में इनकी मांग है कि सालों से पुरानी पेंशन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि करीब 40,000 से ज्यादा जो विद्युत कर्मचारी है वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी एक नहीं सुन रही। कैमरा की मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।